तो मित्रों, आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं मुंबई। और मुंबई में हम आपको बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के घर तो दिखाएंगे ही, साथ में हम आपको दिखाएंगे ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, हैंगिंग गार्डन, फिल्म सिटी और पता नहीं क्या क्या। मतलब आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। और हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे जुहू से, और जुहू में भी हम सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे श्री अमिताभ बच्चन जी के घर, और उनके साथ साथ हम आपको सभी लोगों के घर दिखाते हुए बहुत कुछ मुंबई का दिखाने वाले हैं। तो ये रहा वी होटल, और वी होटल के बिल्कुल सामने लेफ्ट में आपको दिखाई देगा अमिताभ जी का घर। बहुत ही सुंदर, बहुत से बड़े एरिया में है, और इसका नाम है जलसा। जलसा पहले रहा करते थे यहाँ पे वो लोग, लेकिन अब इन्होंने ये सारा एरिया जो है, मतलब ये जो पूरा बंगला है इनका, ये इन्होंने ऑफिशियल वर्क के लिए दे दिया है। तो अभी ये यहाँ पे रहते नहीं, लेकिन इनका सारा काम जो भी है ऑफिस का या जो भी इनका काम है वो सारा कुछ यहाँ पे रहता है। इनका जो अभी रहने वाला घर है वो हम आगे आपको दिखाएंगे जब रास्ते में दिखता जाएगा। तो ये अमिताभ बच्चन जी का घर है, और इसमें उनका बहुत ही ऑफिशियल वर्क सब चलता रहता है, काफ़ी बड़े एरिया में है। और इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखिए कौन मिलने वाला है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ में धर्मेंद्र जी को तो होना ज़रूरी ही है ना। तो अमिताभ बच्चन जी के घर से थोड़ा सा ही आगे चलने पर हमें दिखाई दे जाता है श्री धर्मेंद्र जी का घर। तो ये रहा सामने श्री धर्मेंद्र जी का घर। और धर्मेंद्र जी के घर से थोड़ा सा ही आगे, मतलब एक ही रोड पे सारे आपको मिलते जाएंगे सारे घर। ये रहा हमारे अजय देवगन जी का घर, जिस पर लिखा हुआ शिव शक्ति। बहुत ही अट्रैक्टिव सा लग रहा था, ब्लैक कलर पे गोल्डन लिखा हुआ शिव शक्ति, बहुत ही अच्छा। तो ये हमारे अजय देवगन जी का घर है। और इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देता है ड्रीम गर्ल, यानी कि हमारी श्री हेमा मालिनी जी का घर। बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा सा वाइट कलर, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव सा घर लग रहा था हेमा मालिनी जी का। तो ये रहा हेमा मालिनी जी का घर। और यहीं पर पास में है डैनी जी का घर। तो डैनी जी का घर भी देखिए, बाहर लिखा हुआ है, ये भी ब्लैक और व्हाइट कलर से बना हुआ, बड़ा सुंदर सा इनका बंगलो है, बहुत ही अच्छा। और डैनी के घर से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, मतलब ये सारा कुछ हम आपको एक ही एरिया जुहू का सारा कुछ दिखाते जा रहे हैं। तो ये सामने ही हमें दिखाई दे गया है ये घर, जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी रहते हैं। तो इसको इन्होंने प्रतीक्षा नाम दिया हुआ है। तो जो हमने आपको पहले दिखाया था सबसे शुरू में जलसा, तो पहले वहाँ रहते थे, लेकिन अब वो उन्होंने अपने ऑफिशियल वर्क के लिए ले लिया। और ये जो है प्रतीक्षा, यहाँ पर ये लोग सब रहते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि शाम को 5 बजे जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो बाहर आते हैं, आम पब्लिक से मिलते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ये प्रतीक्षा वाले घर से, यानी कि अमिताभ जी के घर से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आपको दिखाते हैं कि रास्ते में अभी आपको और क्या क्या दिखाई देने वाला है। और ये देखिए बिल्कुल सामने ही है शत्रुघ्न सिन्हा जी का रामायणा। तो ये है वो घर जहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा जी रहा करती थी, और अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी रह रहे हैं। तो ये पूरा उनका घर है। और इससे थोड़ा सा और आगे जाने पर हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ही नॉर्मल सा दिख रहा है बाहर से, लेकिन बहुत ही अच्छा है, जो कि है हमारे अनिल कपूर जी का घर। तो ये रहा अनिल कपूर जी का घर। और ये है रोहित शेट्टी जी का घर। तो ये आपको टावर दिखाई दे रहा है, इसके फ्लोर में है रोहित शेट्टी जी का घर। तो बाहर लिखा हुआ है शेट्टी हाउस, और ये रोहित शेट्टी जी इसमें हमारे रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और क्या क्या मिलने वाला है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो अब हम पहुंच गए हैं जुहू बीच पे। तो अब जब हम यहाँ तक आए हैं तो जुहू चौपाटी भी आपको दिखाएंगे ही। तो पहले हम आपको जुहू चौपाटी पास से दिखा देते, फिर हम बाकी लोगों के बहुत सारी चीज़ें मित्रों भी आपको दिखानी है। घर ही नहीं, हमें अभी आपको ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, हैंगिंग गार्डन, बहुत कुछ दिखाना, और फिल्म सिटी भी दिखानी है। तो पहले हम एक बार जुहू चौपाटी के तक चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जुहू चौपाटी पे, और आप देख रहे हैं यहाँ का क्या नज़ारा सुंदर है। समुद्र की आवाज़, इतना तेज बहता हुआ पानी और इतनी ठंडी हवाएं, मतलब यहाँ का अलग ही नज़ारा दिख रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी जुहू चौपाटी। ऐसी लहर खींच के ले जाती है।
और मित्रों, इसी जुहू बीच के सामने की तरफ बहुत सारी बिल्डिंग है, जिसमें से एक बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग है जिसका नाम है प्राइम बीच। आपको दिखाई दे रहा है प्राइम बीच लिखा हुआ है। इसके अंदर जो बिल्डिंग है वहाँ पर हमारे बड़े ही खास सुपरस्टार लोग रहते हैं, जिसमें से हम आपको बताएंगे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। इन 3 फ्लोर पे हमारे बड़े ही मशहूर जाने पहचाने लोग, यानी कि 2 फ्लोर पर रहते हैं अक्षय कुमार जी, फर्स्ट और सेकंड पर अक्षय कुमार जी रहते हैं, और इसके थर्ड फ्लोर पर रहते हैं ऋतिक रोशन। तो इस तरह से ये पूरा जो बिल्डिंग है इसमें हमारे 3 कलाकार रहते हैं। और मित्रों, इसी के पास वाली बिल्डिंग में 5th फ्लोर पर हैं हमारे अनुष्का शर्मा विराट कोहली के साथ, और इसके 8th फ्लोर पर हैं कैटरीना कैफ विकी कौशल के साथ। तो ये बिल्डिंग दोनों पास में ही हैं। तो मित्रों, ये रहा गौरी खान डिजाइन, यानी कि गौरी खान जी का ऑफिस। अब मित्रों, हम आपको लेकर चलेंगे बांद्रा की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार जरा फिल्म सिटी की झलक दिखाते हैं, फिर हम आपको पूरे बांद्रा की सैर कराते हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं फिल्म सिटी के बाहर, और ये वो जगह है जहां पर बहुत सारी बस खड़ी रहती है, जैसा कि आपको पीछे ये दिखाई दे रहा है। तो इन बस में बैठने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है 1099, यानी कि 1100 रुपये की, और ये टिकट हमें इस बस में बिठाकर पूरी सैर कराएंगे फिल्म सिटी के अंदर की, जहाँ पर होती है बहुत सारी शूटिंग, बहुत सारे मूवीज़ जहाँ पे हैं, जहाँ पे बहुत सारे सीरियल्स बनते हैं, तो वो सारा कुछ एरिया है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि वो जगह है जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग्स होती हैं, सीरियल्स की शूटिंग्स होती हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और जो भी सीरियल्स होते हैं वो काफ़ी 90% सीरियल सब यहाँ पे शूट होते हैं। तो वो हम आपको सारा कुछ अलग से वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर दिखाने का बहुत कुछ है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, आप थोड़ा सा बाहर से देख समझ सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस बने, अलग अलग उसके लिए एपिसोड्स के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मंदिर है, वही मंदिर हर मूवी में हर सीरियल में यूज़ होता है। तो बहुत कुछ है, हम आपको दिखाएंगे। CID की जहाँ पे शूटिंग होती है वो सब कुछ भी है। तो वो सब हम आपको एक अलग एक इंडिविजुअल वीडियो में यहाँ का डिटेल दिखाएंगे। फिलहाल हम अपनी यात्रा पर मुंबई में आगे बढ़ते हैं, और बांद्रा की तरफ पहुंचने पर सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं महबूब स्टूडियो के बाहर। तो ये रहा महबूब स्टूडियो, नाम ही काफ़ी है, पता ही है कितने सारे शूटिंग सब कुछ यहाँ महबूब स्टूडियो में हुई हैं। तो ये सामने से आप देखेंगे काफ़ी एरिया में, बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो काफ़ी कुछ हरियाली सी भी है, अच्छा सा है। थोड़ा पुराना से स्ट्रक्चर लग रहा है बाहर से तो, लेकिन अंदर से ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो ये सारा रहा महबूब स्टूडियो। और मित्रों, इस स्टूडियो को फिल्म निर्माता महबूब खान ने स्थापित किया था, और मदर इंडिया, गाइड और मुगले आजम जैसी कई क्लासिक और लोकप्रिय फिल्मों की शूटिंग के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर सामने ही है जैकी श्रॉफ का 7th फ्लोर। इस टावर में 7th फ्लोर पर जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ हैं। तो ये बिल्कुल सामने ही आपको दिखाई दे जाएगा। बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही सुंदर सा टावर है ये। अब हम पहुंच गए हैं शाहरुख खान जी के घर के बाहर। तो चलिए दिखाते हैं आपको शाहरुख खान जी का घर। इतनी सुंदर सी जगह पे है शाहरुख खान जी का घर कि आप देखेंगे इसके राइट साइड में बहुत ही दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है, और समुद्र की आवाज दूर दूर तक जा रही, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल एकदम। और इसके लेफ्ट साइड में तो घर है ही, सामने आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो गेट है उसके पास में लिखा हुआ है मन्नत। तो मन्नत के नाम से है शाहरुख जी का घर। और ये जो ब्लैक कलर की ग्रिल ऊपर लगी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर खड़े होकर जब उनका जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तब वो इस जो मन्नत लिखा है इसके ऊपर जो ब्लैक ग्रिल है वहाँ पर खड़े होकर वो सभी लोगों को हाय हेलो करते हैं, सबसे बात करते हैं मतलब। तो इस जगह पे वो अपने जन्मदिन वाले दिन खड़े होते हैं और सबसे मिलते हैं। और सामने जो समुद्र का एरिया वो तो बहुत ही सुंदर। तो एक बार हम आपको थोड़ा पास से भी दिखा देते हैं चल के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं रेखा जी के घर। रेखा जी का घर देखिए बाहर से कितना प्यारा लग रहा है, और इस घर का नाम भी कितना सुंदर है। इस घर के बाहर लिखा हुआ है बसेरा, तो मतलब रेखा जी के घर का नाम है बसेरा। तो बहुत ही प्यारा सा बंगलो है इनका। और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और हमें क्या दिखाई देने वाला है। और सामने ही हमें दिखाई दे रहा है जॉन इब्राहिम जी का घर। तो इस बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर है जॉन इब्राहिम जी का घर।
तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक के बाद एक कुछ ना कुछ बहुत सारे लोगों के दिखाई देते जा रहे हैं घर। तो एक ही रोड पर आप आगे चलते जाएंगे, सारी चीज़ें आपको लाइन से दिखती हुई चलेंगी। तो हम थोड़ा सा और आगे आ गए हैं और अब आपको दिखाई देगा सलमान खान जी का घर। वो सामने सलमान खान जी का घर है, बहुत ही सिंपल सा घर। अभी तक हमने जितने भी घर देखे तो सबसे सिंपल हमें सलमान जी का घर लगा। तो ये गेट है जहाँ पे 2 आपको पुलिसमैन दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है सलमान जी का घर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा है गैलेक्सी। तो इस गैलेक्सी के फ्लोर में, मतलब ये पूरी बिल्डिंग उनकी नहीं है, फ्लोर्स हैं उनके। तो यहाँ पर सलमान खान जी रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा ही आगे आप बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर सा एक हॉस्पिटल दिखाई देगा जिसका नाम है लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो ये येलो कलर की बिल्डिंग आपको राइट में जो दिखाई दे रही है, ये है लीलावती हॉस्पिटल। तो इसका तो नाम आपने सुना ही होगा, मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। कई सारे एक्टर एक्ट्रेस यहीं पे एडमिट भी होते हैं। बहुत बार इसका नाम सुनने में आता ही रहता है, न्यूज़ में, टीवी में। तो ये है वो हॉस्पिटल। तो बहुत ही बड़े एरिया में है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। तो यहाँ से मुड़ेंगे तो इसका फ्रंट भी हमें आगे से दिखाई दे जाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं मुंबई के चर्च एरिया में। तो ये वो जगह है जहां पर चर्च, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है पूरी मुंबई में। तो एक बार हम इस चर्च को थोड़ा सा ओवरव्यू बाहर से ही थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और चर्च से थोड़ा सा आगे जाते ही आपको दिखाई देगा सुहेल खान प्रोडक्शन। तो यहाँ पर सलमान, सुहेल, अरबाज खान, इन सब का एक प्रोडक्शन हाउस है। तो ये इनका अपना खुद का ये पूरी बिल्डिंग है। तो ये पूरा उनका प्रोडक्शन हाउस है। बाहर लिखा भी हुआ आप देख सकते, कोरल रीफ्स करके लिखा है। और यहाँ पर देखेंगे पोस्टर में सलमान की फ़ोटो भी लगी हुई है, नीचे राधे मूवी का शायद बनाया हुआ सारा कुछ। तो ये है पूरा प्रोडक्शन हाउस। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और मित्रों अब हम पहुंच रहे हैं आमिर खान के घर। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर जो हैं वो आमिर खान जी के हैं। काफ़ी बड़े एरिया में बहुत ही लग्जरियस, मतलब बहुत ही अच्छे फ्लैट्स ही माने जाते हैं, बहुत ही कीमत के। तो ये 2 फ्लैट इसमें आमिर खान जी के हैं। और इस फ्लैट के बिल्कुल पास वाली जो बिल्डिंग है, पूरी फ्लैट नहीं, बिल्डिंग पूरी जो पास वाली है वो पूरी है ऐश्वर्या राय जी की। तो ये बिल्डिंग में ऐश्वर्या राय जी, अब उनकी जो मम्मी है, मतलब वो अभी भी इसमें रहती हैं। तो ये दोनों पास पास में हैं। और अब हम आपको लेके चलेंगे उस जगह पे जहाँ पर जो हमारे शाहरुख खान जी थे, वो मन्नत से पहले जहाँ पे रहते थे, हम आपको वो एरिया दिखाते हैं। तो मन्नत तो हम आपको दिखाई चुके हैं, पूरी बिल्डिंग उनकी जो समुद्र के बिल्कुल सामने थी। और ये जो एरिया है ये उस जगह का है जहाँ पे वो मन्नत से पहले रहा करते थे। ये रहा वो जगह। और मित्रों अब हम आपको बहुत ही सुंदर से रास्तों से होकर ले जा रहे हैं ताज होटल की तरफ। गेटवे ऑफ इंडिया, हैंगिंग गार्डन, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो आप पहले तो इस सुंदर से रास्ते का आनंद लीजिए, इतना सुंदर नज़ारा देखिए, फिर हम आपको ये सब कुछ दिखाएंगे। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा कितना सुंदर है यहाँ पे। और मित्रों आप देखेंगे जो मरीन ड्राइव वाला एरिया है, वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स के नाम है आपको सब महल के नाम से मिलेंगे।
कहीं पे जहीर महल, कहीं पे कोई सा महल, मतलब आप पढ़ के देखेंगे ना तो सबके आगे महल महल लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। बहुत ही सुंदर एरिया, बहुत ही साफ सुथरा सा, बहुत ही हाई लेवल एरिया हम मतलब इसे कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे है। तो ये सब आप थोड़ा सा देखिए, फिर हम आगे की और चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहीं पे हमें मुझे दूर से एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे लिखा हुआ है BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है वो हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए थोड़ा सा आगे से आपको दिखाते हैं उस बिल्डिंग को। गेटवे ऑफ इंडिया, जैसे कि दिल्ली का इंडिया गेट है वैसे ही मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। तो हम आपको यहाँ के चारों तरफ के दर्शन कराएंगे और यहाँ से जुड़ी सारी बातें। चलिए चलते हैं आगे। मित्रों, इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन की याद में 1924 में पूरा हुआ था और एक भव्य प्रवेश द्वार है जो मुंबई के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। तो देखिए पास से देखते हैं इसको, कितना सुंदर सा अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो आप चारों तरफ देखेंगे इसमें काफी डोरियां सी बंधी हुई हैं, लोहे की सरियां बंधी हुई हैं, तो अभी इसका काम चल रहा है। और इसी के सामने वो दिखाई दे रहा है हमारा ताज होटल। पुराना ताज होटल भी है, नया ताज होटल भी है। तो चलिए पास से थोड़ा सा मित्रों, आपको जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये है ताज होटल। और ताज होटल के बारे में तो कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, सभी को पता है कि जो एक आतंकवादी हमला हुआ था वो कितना खतरनाक हमला था, वो इस जगह पे हुआ था। देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। एक तरफ ही पूरा समुद्र है, दूसरी तरफ आपका गेटवे ऑफ इंडिया है और एक तरफ ही न्यू ताज भी बना हुआ है। तो दोनों ताज एक साथ बहुत ही सुंदर है। मतलब इस पूरी जगह को देख के ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम हैंगिंग गार्डन की तरफ। बहुत ही सुंदर दर्शन हमें हुए यहाँ पे सारी चीज़ों के। तो मित्रों, इस समय हम पहुँचे हैं हैंगिंग गार्डन में, जो कि है मुंबई में। और यहाँ के बारे में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत टाइम पहले जो यहूदी लोग हैं वो ना तो डेड बॉडी को दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं। तो वो क्या करते थे, डेड बॉडी में एक चीरा सा मार के यहाँ पे लटका देते थे। तो ये पूरा एरिया इसी काम के लिए यूज़ होता था, इसीलिए इसको हैंगिंग गार्डन कहते हैं। लेकिन बाद में बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स का घर भी बन गया, उनकी कुछ ऐसी जगह बन गई और बहुत सारा पार्क जैसा भी बन गया। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं और इससे जुड़ी और भी जो भी बातें हैं वो हम आपको बताते हुए चलते हैं। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं हैंगिंग गार्डन। तो मित्रों, इस हैंगिंग गार्डन को अब फिरोज शाह मेहता गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1881 में ब्रिटिश काल के एक जलाशय को ढकने और प्रदूषित होने से बचाने के लिए किया गया था। ये अपनी हरियाली, जानवरों की आकृतियों में कटी हुई झाड़ियां, फूलों की घड़ी और सुंदर सूर्यास्त के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार हम इस बगीचे पे नजर डालते हैं और चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके की इसकी कहानी पहले रही है वैसा कुछ यहाँ पे दिखने का नहीं है, क्योंकि पूरा के पूरा ये पूरा बगीचे में बदल चुका है। तो हम एक बार बस इस हरियाली को देखते हैं और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और मित्रों, आपको यहाँ पर जल के बीचों बीच में दिखाई देगा, बीचों बीच में तो नहीं लेकिन जल के अंदर साइड में ही दिखाई देगा हाजी अली की दरगाह। तो यहाँ से दूर से देखने पे इस तरीके की लगती है। वैसे वहाँ पर जो लोग जाना चाहते हैं वो जाते हैं, वहाँ पे पूरा रास्ता बना हुआ जाने के लिए। लेकिन हम अभी आपको ऑन द वे ऊपर से ही दिखा देते हैं। तो ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है हाजी अली की दरगाह।
तो अंत में अब हम पहुंचे हैं संगीत सम्राट नौशाद अली मार्ग पर। तो ये देखिए रहा नौशाद अली मार्ग। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर से घर बने हुए हैं और बहुत ही आप देखेंगे रात को 11 बजा हो, 12 बजा हो, चाहे 2 बजा हो, लोग आपको टहलते घूमते नजर ही आएंगे। तो हम एक बार इधर का राउंड मारते हैं और फिर हम चलेंगे वापस। हेलो फ्लावर्स, मेरे लिए सच्ची में। लो भाई पकड़ो। थैंक यू। तुम व्लॉग में आ रही हो मम्मी के। क्या तुम कैमरा को हाय बोलोगे दोस्तों? हेलो। क्या तुम कैमरा को? लोग और आ गए हैं। एकता ने दिए मम्मी को फ्लावर्स। ये सारी बच्चियां हैं, दिख रहा है क्या? ये सारी मुंबईया हैं। मुंबईया नहीं। मैं अभी रिसेंट में कन्वर्ट हुई हूँ। कन्वर्ट। साइड में लोग फोन चला मेकआउट करते हैं। देखो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ वॉक है। मेरे को इतना पता नहीं है यहाँ के बारे में, मैं आपको बताऊँगी। ये सिर्फ वॉक है, यहाँ पे लोग वॉक करने आते हैं। लोग रहते हैं यहाँ शाहरुख खान रहता है, मन्नत रहता है बैंड स्टैंड पे, और सलमान खान रहता है। वो कार्टर रोड सोशल है कि कॉफी बाय हो सकता है आपको भी परफॉर्मेंस मिले। वो लोग ऐसे यहाँ पे मिकी माउस डांस भी करता है, बच्चे खेलते भी हैं। आज बारिश हो रही है तो शायद इसलिए नहीं है। वरना यहाँ पे लोग अपना ऐसे डांस वांस करते हैं, मिकी माउस आता है सब। ओके। तो मित्रों अब निकलती हूँ यहाँ से बाहर और मिलूंगी आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए हर हर शंभू, जय भोलेनाथ।